अपनी बिजली खुद बनाई फिर भी देना पड़ रहा था टैक्स। हाईकोर्ट ने कहा ऐसी वसूली नहीं चलेगी। डीजल जनरेटर से खुद के इस्तेमाल के लिए बनाई बिजली पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने का प्रावधान रद्द। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका ठाकुर। अगर कोई उद्योग बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी जेब से डीजल खरीदे, अपना जनरेटर लगाए और बिजली भी खुद ही पैदा करे, तो क्या उस बिजली पर भी सरकार टैक्स वसूल सकती है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सवाल का जवाब साफ शब्दों में दिया है, नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उद्योग या उपभोक्ता डीजल जनरेटर या किसी दूसरे साधन से सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बिजली पैदा करता है, तो उस बिजली पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगा सकती। हाईकोर्ट ने बिजली ड्यूटी से जुड़े कानून के एक प्रावधान को रद्द कर दिया है। इस फैसले से उन उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है जो बिजली कटौती के दौरान अपना काम चलाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा मामला मेसर्ज रुचिरा पेसर्ज लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने अपने इस्तेमाल के लिए डीजल जनरेटर से पैदा की जाने वाली बिजली पर सरकार की ओर से लगाए जा रहे बिजली शुल्क को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना था कि वह अपनी मर्जी से डीजल जनरेटर नहीं चलाती। जब बिजली बोर्ड की ओर से बिजली कटौती होती है और उत्पादन प्रभावित होने का खतरा रहता है, तब उद्योग को मजबूरी में जनरेटर चलाना पड़ता है। कंपनी ने अदालत को बताया कि जनरेटर से बिजली पैदा करना सामान्य बिजली के मुकाबले करीब 3 गुना महंगा पड़ता है। इसके बावजूद उस बिजली पर अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाना उद्योग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना है। कंपनी का तर्क था कि अगर बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है और उद्योग खुद अपनी जरूरत के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, तो उस पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी कर डिजिटल जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली पर ड्यूटी की दर 30 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 45 पैसे प्रति यूनिट कर दी थी। यानी जनरेटर से जितनी बिजली बनाई जाती थी, हर यूनिट पर 45 पैसे की दर से शुल्क देना पड़ता था। सरकार और बिजली बोर्ड की ओर से अदालत में इसका बचाव भी किया गया। सरकार ने कहा कि डीजल जनरेटर से वायु प्रदूषण होता है। ऐसे में इस तरह की ड्यूटी लगाने का उद्देश्य केवल सरकार का राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि उद्योग को ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी यानी स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश बिजली ड्यूटी अधिनियम 2009 की मूल धारा 3 का विस्तार से विश्लेषण किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी अध्ययन किया, जिसमें स्वरूप वेजिटेबल्स और JR कॉटन मिल्स से जुड़े फैसले शामिल है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की मूल धारा 3 के तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने की स्थिति तभी बनती है जब बिजली बोर्ड लाइसेंसधारी या बिजली उत्पाद संस्था की ओर से खुद इस्तेमाल की जाए या किसी उपभोक्ता को सप्लाई की जाए। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। उपभोक्ता खुद जनरेटर लगाता है, खुद बिजली पैदा करता है और खुद ही उसका इस्तेमाल करता है। न तो वह बिजली किसी बिजली कंपनी से खरीद रहा है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है। इसलिए ऐसी बिजली को कानून की उन श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता जिन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने ये भी माना कि बिजली कटौती के दौरान उद्योग को उत्पादन जारी रखने के लिए जनरेटर चलाने पड़ते हैं। ऐसे में अपनी जरूरत के लिए खुद बिजली पैदा करने वाले उपभोक्ता पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डालना उचित नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने हिमाचल प्रदेश बिजली अधिनियम 2009 की धारा 3(1) को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि कानून के बाकी प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। यानी आसान भाषा में समझे तो अब सिर्फ इसलिए कि किसी उद्योग ने अपने जनरेटर से खुद के इस्तेमाल के लिए बिजली बनाई है, सरकार उस बिजली पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगा सकती।